बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे और ये आइडेंटिटीज़ क्या होती है वो देखते हैं। आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है? सच एन इक्विलिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनके किसी भी मान के लिए वो सही होते हैं। इन इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। देखिए अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी दे रखी है, इन्हें स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं। यहाँ पे पहली आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप ऐसे कैसे याद रखना है और इसका यूज़ करके हम किसी भी सवाल में यदि हमारे पास दो अलग अलग नंबर हैं, उनके बीच में प्लस का साइन है और उसका हमको स्क्वायर करना है। अभी तक आपने स्क्वायर कैसा सीखा था? आपने देखी थी संख्या a का स्क्वायर करना है, कोई एक नंबर है b का स्क्वायर करना है। मतलब जैसे 5 का स्क्वायर सीखा आपने, 25 का स्क्वायर सीखा, ये a और b नंबर थे। अब आपको क्या करना है? a और b का स्क्वायर, मतलब आपको 5 प्लस 25 का स्क्वायर करना है। तो ये तो नंबर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू आपके पास स्थिर है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको जोड़ के 30 का स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन यदि यहाँ पे 5x प्लस 2y आ जाए, 5x प्लस 2y का स्क्वायर, तो आप इस तरीके से 30 लाकर नहीं कर सकते हो। तब आपको सवाल कैसे करना है उसके लिए ये आइडेंटिटीज यूज़ होती है, जहाँ पे a और b विथ और विदाउट वेरिएबल हो सकते हैं। अब ये आपको याद रखना है। पहले नंबर पे हमारा आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरे नंबर पे आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरे नंबर पे एक आइडेंटिटी आती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दोनों यहाँ पे संख्या सेम है लेकिन साइन अपोजिट हैं, तो उसका हल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको ऐसे ही याद रखना है और आपको ये हमेशा याद रखना है। ये आइडेंटिटीज़ हमेशा आपके काम आएगी, आगे जब तक आप गणित पढ़ोगे आपको ये काम आएगी। यदि हम a और b को रिप्लेस कर दें, यदि हम a की जगह x रख दें और b की जगह यदि हम एक बार a और एक बार b रखें, एक बार a और एक बार b, इस तरह से यदि हम इनको रिप्लेस कर दें तो हमको एक नया आइडेंटिटी मिलती है, एक नया फार्मूला मिलता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। मतलब आगे की संख्या तो सेम है, पीछे की संख्या बदल गई है। तब उसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए इन संख्याओं को लिखने का तरीका, हमेशा एक पावर बढ़ती है फिर एक एक कम होती जाती है फिर ख़त्म हो जाती है। देखो ए स्क्वायर फिर ए की पावर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे नहीं है। इधर से देखें तो b की पावर 2, फिर 1, फिर 0। तो इनको हमेशा इसी तरह से इसी क्रम में लिखा जाता है। तो ये 4 फार्मूले हो गए आपके जिनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहते हैं और इनका यूज़ करके हमको आगे के सवाल करना है। सवाल जो हैं वो उसी तरह से होते हैं, आंसर हमारा वही आता है जैसे हम मल्टीप्लाई करके करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे तो हमारा समय बच सकता है और आसानी से सवाल कर सकते हैं, इसलिए हमें इस तरह से सवाल करना है। अब आपका जो ये सवाल है हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 9.5। 9.5 का जो पहला सवाल है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है यूज़ द सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट करना हमको आता है तो हम वो भी करेंगे और आइडेंटिटी का यूज़ करके करेंगे, तो आपको दोनों में पता चलेगा कि किससे करना हमको आसान लगता है या कम समय में हम उसको कर पाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 1, इसमें आपको पहला दिया है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो पहले तो हम प्रोडक्ट जैसा करते हैं वैसा कर देते हैं। x प्लस 3 का x प्लस 3 में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहली बार हमने एक ब्रैकेट लिखा और एक संख्या का गुणा किया,
प्लस फिर से एक ब्रैकेट लिखा और फिर से एक संख्या का गुणा किया। तो x का x में किया तो x स्क्वायर आएगा, इसका इसमें किया तो 3x आएगा। फिर से इस 3 का इस x में किया तो 3x आएगा और 3 का 3 में किया तो 9 आएगा। अब हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स होती है उनको हल करके ऐड कर देते हैं। यदि प्लस का साइन है तो जुड़ जाएगी, दोनों में माइनस का साइन है तो भी जुड़ जाएगी, और एक प्लस और एक माइनस होगी तो वो कैंसिल हो जाएगी। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 6x प्लस 9, यहाँ पे भी आएगा प्लस। ये इसका हल है। अब यही हल हम आइडेंटिटी का यूज़ करके करेंगे। अब ये जो x प्लस 3 और x प्लस 3 है दोनों सेम है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। कब लिख सकते हैं, जब ये दोनों सेम हैं। यदि अलग अलग हैं तो नहीं लिख सकते हैं। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। x की जगह हम a और 3 की जगह b का यूज़ करेंगे। फार्मूला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले में x a की जगह x और b की जगह 3 रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर को लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। देखिए दोनों में हमको एक ही आंसर मिला है, लेकिन ये वाला जो हल है आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ये हमारे लिए आसान हो जाता है, हम आसानी से कर पाते हैं। तो अब हमको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करके सवाल करना है। लेकिन आइडेंटिटी सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब हमको यहाँ पे एक जैसे 2 ब्रैकेट मिलते हैं। दोनों प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला, दोनों माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला। यदि यहाँ पे संख्या अलग अलग होगी तो हम फिर जो हमारी 4th नंबर की आइडेंटिटी है या 3rd नंबर की आइडेंटिटी है उसका यूज़ करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि यहाँ की संख्या बदल रही है या यहाँ के चिन्ह बदल रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक प्लस वाला किया है तो एक हम माइनस वाला करते हैं। माइनस वाला है हमारा इसी का 3rd, इसका 3rd है 2a माइनस 7 और 2a माइनस 7। इसको भी हम लिख सकते हैं 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब हम आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, जिस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, प्लस वाले में सारी संख्याएं प्लस की आती हैं, माइनस वाले में पहली और आखिरी 3 संख्याएं, पहली और आखिरी प्लस की और बीच वाली माइनस की होती है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a की जगह लिख रहे हैं 2a और b की जगह लिख रहे हैं 7। तो ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिखना 2a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 प्लस फिर यहाँ पे आपका जो 7 है तो 7 का आप स्क्वायर कर दोगे। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 2
तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 7 इंटू ए प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4a² माइनस 7 इंटू 2 हो गया 14, 14 इंटू 2 28, 28a प्लस 49। बस ये इसका हल है। यहाँ पे देखिए a की पावर 2, a की पावर 1 और फिर बिना a वाली संख्या। अब हमने एक प्लस वाला सवाल किया है, एक माइनस वाला किया है। अब हम एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया है 1.1 m माइनस 0.4 इंटू 1.1 m प्लस 0.4, ये है। ठीक है। अब इसको इसमें देखिए एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी वो देखो। पहले यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी और a प्लस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये बराबर होता है a² माइनस b²। यहाँ पे a क्या है 1.1 m और b है 0.4। इनको हमको यहाँ पे वैल्यू रखना है। अब 1 माइनस 1 नहीं 1 पॉइंट है 1.1 m का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का जब हम यूज़ करते हैं a और b की ये वैल्यू रखते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.1 का होल स्क्वायर करना है हमको और लिखना है m² माइनस 0.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको आता है ये, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ दशमलव के अंकों का गुणा कैसे किया जाता है। दशमलव के अंकों में 1.1 में 1.1 का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11, फिर इस 1 का करेंगे तो 11, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इस तरह से संख्या आती है। इससे आप लोगों को इतना छोटा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी को नहीं आता है तो मैं इसलिए हल करवा के बता रही हूँ। या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हम मान लें कि दशमलव नहीं है, तो 11 का 11 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है, या 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम यहाँ से दशमलव पीछे से 2 अंक गिन के लगाएंगे, तो 1.21 1.1 का होल स्क्वायर क्या आएगा 1.1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1.21 m²। अब ऐसे ही 0.4 का करेंगे, 0.4 के साथ तो 4 का 4 में करते हैं तो आता है 16। अब दशमलव कहाँ लगाना है 0.4 में 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और पीछे से 2 अंक लेना, 1 अंक इसका 1 अंक इसका, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.16। ये इसका हल होगा। तो इस तरह से अपन ने तीनों आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके एक एक सवाल किए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। अब इसमें सवाल तो और भी आपको दे रखे हैं, ये सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको आपको करना है, चिन्ह देखना है और उसके हिसाब से हमको आइडेंटिटी यूज़ करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक अलग आइडेंटिटी यूज़ करना है, और उसमें उन्होंने कहा है x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई थी। मैं इन सारी आइडेंटिटीज़ के फ़ोटो खींच के भी भेजूँगी आपको, तो आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है, इसका यूज़ करना है। और आपका क्वेश्चन जो है पहला,
एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 7। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है हमको, x की जगह तो x रहेगा, a की जगह हमको 3 रखना है और b की जगह हमको 7 रखना है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी 3 इंटू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10x प्लस 7 इंटू 3 21। ये इसका हल होगा। इस तरह से हमको अब और आगे के सवाल हल करना है। देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सारे सवालों में ये आइडेंटिटी आपको यूज़ करना है। वहाँ पे क्या हुआ है, संख्याएं बदल गई है। अब एक माइनस वाला सवाल करते हैं। देखिए हमारी जो आइडेंटिटी है इसमें हमको कहा गया है x प्लस ए और x प्लस बी, लेकिन आपको कुछ सवाल ऐसे दिए गए हैं जहाँ पे x माइनस ए और x माइनस बी आ रहा है। तो x माइनस ए और x माइनस बी यदि आता है तो आपको क्या करना है वो अपन इस अगली आइडेंटिटी में देखते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी चेंज नहीं करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि हमारे पास साइन बदल जाते हैं और आइडेंटिटी हमारे पास नहीं है या हमको आइडेंटिटी याद नहीं है तो हम किस तरह से उस सवाल को हल करेंगे वो देखते हैं। 4x माइनस 1। अब देखिए इसकी हम यदि कंपेयर करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम a जो है उसको -5 ले लें और b जो है उसको -1 ले लें। मतलब हमने क्या किया, आइडेंटिटी वही यूज़ करना थी तो हमने माइनस का साइन ब्रैकेट में लेके a और b के साथ रख दिया। अब हम यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने पिछले सवाल में की थी। आइडेंटिटी आपके पास लिखी हुई है, एक बार फिर से उसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी किसके बराबर होगा, बराबर होगा x प्लस ए और x प्लस बी के। ठीक है, अब यहाँ पे हमको x की जगह क्या रखना है 4x, a की जगह क्या रखना है -5 और b की जगह क्या रखना है -1। अब इस आइडेंटिटी में जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा, अब जब भी आप इनको लिखो ना ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर करना, नहीं तो क्या होगा, आपने 4x स्क्वायर लिखा तो 4 का तो स्क्वायर नहीं करोगे, सिर्फ x का स्क्वायर कर दोगे तो 4 का स्क्वायर करना रह जाएगा तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। 4x पूरी एक संख्या है। देखिए यहाँ पे x अकेला ही था तो हमने x का स्क्वायर किया, लेकिन यहाँ पे 4x है तो 4 का भी स्क्वायर करना है, x का भी, तो 4x का स्क्वायर पूरा लिखने के लिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और फोर एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए कितना है हमारा -5, प्लस के बाद में -1 लगाना है तो हम प्लस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, -1 और x की जगह हमको क्या लिखना है 4x और a इंटू बी प्लस, अब a इंटू बी जो लिखना है ना उसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, वो है हमारा -5 इंटू -1। 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर -5 और -1 कितना हो जाएगा -6, और ये माइनस का साइन हमने बाहर लगा दिया तो ये हो जाएगा 6
इंटू 4 इंटू एक्स -5 इंटू -1, दो माइनस की संख्या का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा। और दोनों माइनस का मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया। अब 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब देखिए 16x² माइनस 6 इंटू 4 24x प्लस 5 ऐसा का ऐसे। इसका हल करने पर हमको ये मिला। मतलब ये है कि यदि यहाँ दोनों जगह यदि माइनस आ रहा है तो फिर यहाँ पे माइनस आएगा, है ना। और इसको हमने क्या किया है, a प्लस बी के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। x प्लस ए और x प्लस बी की हमारे पास आइडेंटिटी थी, तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन था इसका हल ये निकलेगा। अब देखिए हम एक और सवाल देखते हैं। संख्याओं को हमको इसी तरह से लेते जाना है और आगे के क्वेश्चन करना है। इस वाले में देखो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये किया, फिर ये सवाल किया है। यहाँ पे सब में क्या हुआ है, आगे की संख्या x उन्होंने बदली नहीं है, सब दो एक जैसी ही है ये, और पीछे की संख्या बदली है। और एक प्लस वाले में दोनों में प्लस है, माइनस वाले में दोनों में माइनस है, तो हमको इसी तरह से चेंज करना है। माइनस वाले को अभी जो हमने सवाल किया था इसके जैसा हल करना है। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमको ऐसे ही आइडेंटिटी यूज़ करके करना है। तो अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, और जो मैं सवाल छोड़ रही हूँ वो आप खुद करने की कोशिश करना। यदि आपको नहीं आए तो आप पूछना। b-7 का होल स्क्वायर। देखिए ये सवाल वही है जो सवाल हमने पहला किया है। इन्होंने इसको क्या किया था, अलग अलग करके दिया था, तो हमने उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख के फिर हल किया। अब उन्होंने क्या किया है, होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख के दे दिया है आपको, तो आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके हल करना है। b-7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी, आप चाहो साइड में नहीं लिखो तो यहाँ भी लिख सकते हो। ये संख्या हमको a-b का होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रही है। a-b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a की जगह हमको b रखना है और b की जगह हमको 7 रखना है। और b-7 का होल स्क्वायर जब हम हल करेंगे, a² मतलब हमको क्या करना है, b का स्क्वायर करना है, माइनस 2ab, 2 इंटू b इंटू 7 प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। b स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 हो जाएगा 14b प्लस 7 स्क्वायर, या b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये इसका हल होगा। सवाल आपको करना आ रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। आपको इसी तरह से सवाल आगे हल करते जाना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, इसी का सेकंड। इसमें हमको क्या दिया है, xy प्लस 3z का होल स्क्वायर। इसमें प्लस वाला साइन है। इसमें देखो अलग ये है कि ये जो x और y दो वेरिएबल दिए हैं और यहाँ पे एक z के साथ में एक कांस्टेंट दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a बराबर है एक्स वाई दोनों, a बराबर एक्स वाई और b बराबर है 3z, इस तरह से रखना है।
और जब भी आप इनकी वैल्यू रखोगे तो आप ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर करके रखना, नहीं तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर नहीं करके सिर्फ वाई का स्क्वायर कर दोगे तो एक्स छूट जाएगा, तो वो सवाल आपका गलत हो जाएगा। फिर से लिखेंगे हम एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर बराबर एक्स वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह प्लस 2 इंटू ए की जगह लिखेंगे हम एक्स वाई इंटू बी की जगह लिखेंगे 3z प्लस बी स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3z का होल स्क्वायर। इसको पढ़ना भी ऐसे ही है, 3z का होल स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और z का भी होगा। अब एक्स वाई का होल स्क्वायर जो है इसमें x का भी स्क्वायर हो जाएगा और y का भी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे कांस्टेंट अलग कर देंगे और टर्म्स अलग कर देंगे, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई और इंटू में z प्लस 3 का स्क्वायर और z का स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6x y z प्लस 3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 9 और z स्क्वायर को लिखेंगे z स्क्वायर। अब देखिए ये पूरी संख्या है इस सवाल का हल। आपको इसी तरह से सवाल करते जाना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी, मैंने जितना समझाया है उससे ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाती है। अब यदि आपको इन सवालों में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछिए, कॉपी कंप्लीट कीजिए और अपनी कॉपी के फ़ोटो भेजिए और आप मेरे साथ साथ सवाल करते रहिए।